बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ज़कात की रकम करेंसी को नोटों को तब्दील करके दूसरे नोट या दूसरे चीज़ों से उसको अदा करना ये जायज़ है या नाजायज़ है। इसमें अगर आप मुताला करें तो दो किस्म के फतवे हमारे सामने आते हैं। एक फतवा तो मेरी नज़र से जामिया बिनारू टाउन कराची का गुजरा है, उसमें तो थोड़ी सख्ती है। वो तो ये कहते हैं कि नोटों को तब्दील करके जो है आगे देना ये वकील के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो जब तब्दील कर चुका है, यानी वो नोट तब्दील कर चुका है, तो दूसरे नोट अगर देना चाहता है आगे ज़कात में मसरफ में, तो पहले उसको अपने मुवक्किल से जिसकी ज़कात थी, मुज़क्की था, उससे इजाज़त लेनी चाहिए, तब ये ज़कात अदा होगी। वगैरह वो कहते हैं ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये फतवा बहुत ज़्यादा तशद्दुद के ऊपर जो है वो महमूल है। इसमें दूसरा जो फतवा हमारे सामने आ रहा है आम उलमा का, फ़ुक़हा का, उसमें थोड़ी तवस्सु है, कुशादगी है और वो ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। वो ये है कि मुज़क्की की इजाज़त, इसमें कोई शक नहीं, मुज़क्की की इजाज़त तो होनी चाहिए, लेकिन ये इजाज़त उससे लेना ज़रूरी नहीं है सराहतन, बल्कि दलालतन भी अगर इजाज़त पाई जाती है तो ये काफ़ी हो जाएगी। ठीक है। उमूमन आप देखें ना, आजकल उर्फ में करेंसी जो होती है नोटों की, उसकी तब्दीली मुअताद है, यानी आदत है आम तौर पर कि वो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। लोग सिर्फ मालियत का लिहाज रखते हैं, बाकी उसकी जो है नोटों का इन चीज़ों का लिहाज नहीं रखते। आज भी आप देख लें, लोग इजी पैसा पर ज़कात भेज देते हैं, लोग बैंक अकाउंट पर मदरसों वालों को जो है वो मोहतमिमीन को ज़कात भेज देते हैं। तो अब बैंक में इजी पैसा में भी तो ज़कात आती है, वो आगे उस तरतीब से सामने आती है। तो आप नोटों को किस तरह, किस अंदाज से मुतय्यन करेंगे? इजी पैसे में आ गई तो आगे नोट तो जिसके पास जाएंगे तो वो इजी पे शॉप वाला जो है, इजी पैसे वाला, जेएस कैश वाला जो भी होगा, बैंक वाले, वो अपनी मर्जी के जो नोट देना चाहे होंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें तशद्दुद की राय अख्तियार करना ठीक नहीं है। असल मालियत को सामने रखा जाए, उस मालियत के मुताबिक ही फैसला दिया जाए। हाँ, इजाज़त को अगर आप रखते भी हैं तो सराहतन पर इसको बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि दलालतन भी हो। हाँ, अगर कहीं किसी जगह ज़कात देने वाले ने कहा मेरी यही रकम आगे पहुंचनी चाहिए, तो फिर तो जाहिर बात है इसकी पाबंदी करनी चाहिए ना, तो उसमें ज़्यादा फिर लिहाज रखना चाहिए।